राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं आपकी रश्मि हाजिर हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ। और ये व्लॉग है महाकुंभ प्रयागराज का, जो कि 144 साल के बाद लगा हुआ है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा चलना पड़ सकता है। तो आप अपने सामने देख सकते हैं कि हाँ, जब इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो थोड़े बहुत कष्टों का तो सामना तो खैर आपको करना पड़ेगा। और ये तो प्रयागराज है, यानी कि तीर्थों का राजा। यहाँ पे लगता है जो हमारे सनातन धर्म का जो सबसे बड़ा मेला है, जो मतलब धार्मिक मेला है, यानी कि महाकुंभ इसी प्रयागराज में लगता है। इसीलिए तो इसे तीर्थों की नगरी या तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। अब आप ही सोचिए, अगर आपके घर में कोई एक मेहमान आ जाता है तो थोड़ी बहुत हमारी जो घर की व्यवस्था है वो बिगड़ जाती है हमारी डेली लाइफ से। और यहाँ पे तो करोड़ों साधु, करोड़ों संतों का आगमन हुआ है, वो सब एकत्रित हुए हैं। तो थोड़ा बहुत तो जो हमारी जो व्यवस्था वो तो इधर उधर होगी। लेकिन प्लीज़ आप लोग उसे शिकायत ना करें कि आपको, अगर आप कहीं ज़्यादा थोड़ा बहुत तो आपको कष्टों का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत चलना भी पड़ सकता है। लेकिन अगर आप घर पे आके उसकी शिकायत कर देंगे तो आपका जो कुंभ में स्नान करना हुआ होगा वो सब व्यर्थ जाएगा। इतने सालों के बाद ये महाकुंभ का हमें दर्शन करने को मिला है, उसमें स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है कि हमारे जो दादा परदादा होंगे उनकी पीढ़ियों ने भी महाकुंभ नहीं देखा होगा। वैसे जो हमारा कुंभ का स्नान है वो तो 4 साल के बाद आता है, जैसा कि मुझे पता है। और जो अर्ध कुंभ है वो 6 साल के बाद आता है, और हमारा जो पूर्ण कुंभ है वो 12 साल के बाद आता है। लेकिन ये जो महाकुंभ है ये पूरे 144 साल के बाद आता है। और एक व्यक्ति का जीवन कितना होता होगा, 100 साल, 100 से ज़्यादा, 120 तक, 110 तक बहुत ही ज़्यादा चलते हैं। वरना आप हर औसत व्यक्ति की जो उम्र होती है वो 100 के आसपास ही होती है। वरना आजकल तो लोग 100 भी नहीं चलते हैं। उसमें हमें, जो हमारी पीढ़ी है, हमें महाकुंभ के दर्शन प्राप्त हुए हैं, इतने ज़्यादा संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, वहाँ पे जो समागम हुआ है इतने सारे संतों का। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है। महाकुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने पैरों को मजबूत करके आइए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ सकता है। और अगर हो सके कि आप शाही स्नान के समय आ रहे हैं तो कृपया करके अपने घर में जो बच्चे हैं, बच्चों को, और जो वृद्ध हैं उन्हें साथ में ना लाएं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा असुविधा प्राप्त हो सकती है। वैसे जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ, तो उनकी जो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और वहाँ पे जो हमारा पुलिस प्रशासन है वो भी बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहा था हर व्यक्ति को, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ ही होती थी, उसे कंट्रोल करना वहाँ पहले से इतने अच्छे अरेंजमेंट हो रखे। किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं प्राप्त होगी। अगर आपके साथ कोई वृद्ध या आप चलने में असक्षम है तो आपके बैटरी रिक्शा या आप जो प्राइवेट वाहन होते हैं वो सारे मिल जाएंगे। बस आपको उसका चार्जेस पे करने पड़ेंगे। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से थे और कुछ प्राइवेट भी होते हैं जो वैलिड होते हैं। और ये है कि अगर वहाँ पे जगह जगह भंडारे और जो यात्री आ रहे हैं उनके लिए सारी अरेंजमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको ये है कि अपना जो सामान है उसकी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। और जैसा आपके पास बजट है वैसे ही आपको रूम्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। नहीं तो कम बजट में भी वहाँ आपको रूम्स आराम से अवेलेबल हो जाते हैं, अगर आपको नाइट स्टे करना है। वरना आप दिन में स्नान करके और शाम को अपने, अगर आपका पर्सनल वाहन से जाते हैं तो आप वहाँ से इजीली आ सकते हैं। वरना ट्रेन से जाने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी है वहाँ पे पास में। और सिविल लाइंस यहाँ का जो बस स्टेशन है, बस अड्डा है, वो भी पास में ही है। और स्नान करने के भी आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो जहाँ पे सब लोग स्नान कर रहे हैं, जो तट है हमारा, वहाँ पे स्नान कर सकते हैं। नहीं तो आप बोट से जाके बीचों बीच जो त्रिवेणी संगम है, मेन संगम, आप वहाँ पे भी स्नान कर सकते हैं। बाकी जो आपके साथ ज़्यादा वृद्ध लोग हैं तो आप प्रेफर करें कि आप साइड में ही स्नान कर लें जहाँ पे आपको जगह मिले। नहीं तो बीच में जाके आप बोट से जाके, जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है, आप वहाँ पे भी जाके स्नान कर सकते हैं। बस जैसा कि आपको अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि आपको जगह नहीं मिलेगी, हाँ चलने में थोड़ा त्रिवेणी संगम तक पहुँचने में आपको कष्ट हो सकता है, लेकिन स्नान आपके बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाएंगे।
मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके साथ कोई वृद्ध या कोई बच्चा जाता है तो आप एक स्लिप पे उसका नाम, उसका आधार कार्ड नंबर और अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर ज़रूर लिख के उसके जेब में डाल दें, ताकि अगर कोई व्यक्ति मेले में खो जाता है, कुंभ के मेले में, तो जो वहाँ का पुलिस प्रशासन है वो उसे आसानी से आप लोगों तक पहुँचा सके और आप लोगों को कोई असुविधा का सामना वहाँ ना करना पड़े। वैसे तो वहाँ की व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इतने लोग आते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है तो थोड़ा बहुत तो कष्ट होगा ही। लेकिन महाकुंभ है, इतना अच्छा दिव्य पर्व है हम लोगों के लिए महाकुंभ का, और धूप भी अच्छी है, हल्का फुल्का ठंडा मौसम रहता है। और यहाँ पे सबको इतने अच्छे से, हम लोग जो गए थे सबका साथ में स्नान हो गया था। और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी गंगा मैया लग रही है। यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता है, इसीलिए तो यहाँ त्रिवेणी संगम कहते हैं, क्योंकि इसमें सरस्वती नदी जो होती है वो दिखाई नहीं देती, वो विलुप्त हो गई है, लेकिन गंगा और यमुना मिलती हुई ज़रूर दिखाई देती हैं। ये महाकुंभ का मेला लास्ट महाशिवरात्रि तक चलेगा। जब लास्ट जो स्नान है हमारा शाही स्नान, वो महाशिवरात्रि को, उसके बाद ये मेला समाप्त हो जाए। वर्षों के बाद ये दिव्य पर्व हमें देखने को मिला है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर एक बार जाएं और वहाँ महाकुंभ में स्नान करें। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।